नमस्कार साथियों, दीक्षा ऐप पर विभाग द्वारा कराया जा रहा है एक प्रशिक्षण। तो आइए हम लोग चलते हैं दीक्षा ऐप पर। और इस तरीके का आपका इसमें उत्तर प्रदेश शासन लिख करके ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ इस टैब पर आते हैं, कोर्सेज़ वाले टैब पर। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और यहाँ पर ये है सर्च आइकन और यहाँ पर हम लोग चलते हैं इसको और यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों की बातचीत। इतना सा आपको लिखना है और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे प्रशिक्षण खुल कर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला जो प्रशिक्षण है, बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन उत्तर प्रदेश, ये वाला प्रशिक्षण खुल कर के आ जाएगा और हमें इसको कर लेना है क्लिक। ये वाला प्रशिक्षण हमको करना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और ये चूँकि मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और इसका मुझे ये देखिए सर्टिफिकेट भी मिल चुका है और आप भी इस कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। 4 भाग आप पूरे कर लेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 और यहाँ पर ये लास्ट वाला भाग जो है अपनी समझ को परखें, यहाँ इसको आप देखेंगे और यहाँ पर हम लोग इसके आंसर्स यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ इस भाग के आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सौरभ जी कक्षा में ज़्यादातर वह ही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनके पढ़ाने और सीखने के बारे में क्या मान्यताएं हो सकती हैं? उचित विकल्पों को चुनिए। उत्तर यहाँ पर है पहला और तीसरा। बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की ज़रूरत है। सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाए और बच्चे सुने। तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारे विकल्प सही हैं। और यहाँ इसका फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियाँ कराती है जिसमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि वह बच्चों की बातों को इतना महत्व क्यों दे रही हैं? किन्हीं 2 सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि यहाँ इसका उत्तर है दूसरा और तीसरा। बच्चों की बातों को सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा इसका उत्तर है। और आते हैं जारी रखें। तीसरा क्वेश्चन है कि सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती हैं। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे 2 बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे? तो यहाँ तीसरे क्वेश्चन का आंसर है दूसरा और तीसरा। बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका देकर, विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर। क्वेश्चन नंबर 4 फिर है क्वेश्चन नंबर 4। श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही रहेगा? तो इसका उत्तर है चौथे का दूसरा। आंसर करें सबमिट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तुलिका जी बच्चों में भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती हैं। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है तीसरा, मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना। क्वेश्चन नंबर 6। मृणालिनी जी ने बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 4। बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह के तरीके के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे उचित 2 विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर है दूसरा और तीसरा। बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। प्रस्तुति के लिए
बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, अपनी राय देने के लिए सबूत देने वाले सवाल, विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। सबमिट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुलका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया। मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूहों में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। सबको समूह में सूची बनानी थी कि जन्मदिन मनाने के लिए क्रम से क्या क्या काम करने पड़ेंगे, साथ ही किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी। आपके अनुसार इस गतिविधि को कराने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, पहला, बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। दूसरा, बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाते हैं। आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चों के एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक में प्रस्तुतिकरण का कुछ खास फायदा नहीं समझ आया। अगर आपको कुणाल जी को नाटक के रूप में पाठ की प्रस्तुति का फायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क इस्तेमाल करेंगे? सबसे बेहतरीन तर्क चुनिए। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझेंगे। तो हम कर देते हैं इसको सबमिट और जारी रखें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कंप्लीटेड दिखाने लगा मेरे में, और यहाँ पर इसका मुझे सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो आप लोग भी इस कोर्स को कंप्लीट कर लिए जल्दी से जल्दी, और इसका आप भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये हमारा विभागीय सर्टिफिकेट हमको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। और वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।